अब एक खबर आपको ऐसी बताते हैं, आज शायद अगर कहें तो देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दरअसल कोई जो शख्स है, वित्त मंत्री जो होता है, बजट पेश कर रहा हो और हंगामा शुरू हो जाए। अमूमन बजट पेश करने के दौरान ऐसा बहुत कम देखा गया है, लेकिन आज ऐसा हुआ है राजस्थान विधानसभा में। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके पास वित्त विभाग भी है, आज बजट पेश करने के लिए पहुंचे। लेकिन जब बजट पेश करना उन्होंने शुरू किया, बजट भाषण उन्होंने शुरू किया, तो करीब 7 से 8 मिनट तक वो बजट भाषण दे चुके थे। उसके बाद यह पता चलता है कि वो तो इस साल का बजट है ही नहीं, इस साल की कॉपी है ही नहीं। यहां पे विपक्ष हंगामा शुरू कर देता है और जबरदस्त हंगामा आज देखने को मिला है राजस्थान विधानसभा में। नीतू, बिल्कुल, तो हंगामा तो आज हुआ, लेकिन आपको बता दें राजस्थान के बजट में कई खास बातें हैं जो हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी बातें हैं और किस किस वर्गों को ध्यान में रखते हुए आज राजस्थान का बजट पेश किया गया है। हंगामा जरूर हुआ, पुराना बजट पढ़ा गया, लेकिन ये खबर मिल रही है कि इसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बजट में कई बड़ी बातें जो हैं वो कही गई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बजट कैसा रहा राजस्थान का। बजट के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा। इसके अलावा इस बजट में जो वर्ग हैं, तमाम अलग अलग वर्गों के लिए देखिए 85% बजट घोषणाओं को पूरा किया है, उन्होंने ये भी जिक्र किया इस बजट में। साथ ही साथ जब आज बजट पेश कर रहे थे सीएम अशोक गहलोत, तो उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की मार के बाद अब जीवन सामान्य हुआ है। ऐसे में अस्पतालों के लिए भी बजट पास किया गया और इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए भी बजट पास किया गया है। हमने 33 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की है। ये बजट की कुछ खास बातें हैं जो सीएम अशोक गहलोत पढ़ते हुए दिखाई दिए, बजट पेश करते हुए आज नजर आए हैं सदन में। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार है, एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं इसको, जो कि राजस्थान वासियों को मिलने जा रही है। देश का आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ग्रसित है, सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे भाजपा पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बजट में जो आगे की प्रमुख बात है वो ये है कि केंद्र और राज्य सरकारों को और ज्यादा कदम उठाने होंगे और अब एक जो अपील जो है वो भी केंद्र सरकार से अशोक गहलोत करते हुए नजर आए हैं। और गैस की बात करें तो 500 रुपए करने की एक बड़ी घोषणा उन्होंने की है। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो ये कुछ प्रमुख बातें जो हैं वो आज सीएम अशोक गहलोत बजट पेश करते हुए नजर आए। सागर, देखिए, बिल्कुल बजट पेश करने के दौरान कई सारी हंगामेदार तस्वीरें भी सामने आई। इसके साथ ही साथ सदन में जैसे ही बजट सत्र की शुरुआत हुई, तुरंत वहां से स्पीकर महोदय उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि आधे घंटे के लिए सदन की कार्रवाई को मैं स्थगित करते हैं। हालांकि जब बाद में बजट की घोषणाओं की शुरुआत हुई तो वहां पर लंबी फहरिस्त थी, कई सारे वहां पर घोषणाएं किए गए। लेकिन आने वाले समय में क्या इसका असर दिखाई देगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे ने क्या कहा, सुनिए। 8 मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-2, 3-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। स्थगित करिए, दोबारा इनको फिर से अवसर दीजिए कि ये दोबारा आकर के फिर पढ़े जो कुछ भी पढ़ना चाहें। इनका बजट केवल और केवल इनकी अटैची में पैक रहता है, लॉक एंड की रहता है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। वो ये पढ़ रहे हैं, लाइनें सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, इसका उनको पता कैसे लगा, ये पता उनको कैसे लगा, ये जानना चाह रहा है राजस्थान। ये बजट लीक नहीं है तो और क्या है? और ऐसे लीक बजट को आप इस सदन में इस समय नहीं रख सकते हो, दोबारा बना करके तारीख तय करके आइए और बजट रखिए, हमें कोई एतराज नहीं। तो देखिए, बजट को लेकर हंगामा तो हुआ, निशाना भी साधा गया। संवाददाता लोकेश नागर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, हम इस पर बात जरूर करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ। कहा जा रहा है कि बजट लीक हो गया है, लेकिन मुझे ये बताइए बजट कैसा रहा प्रदेशवासियों के लिए? बिल्कुल, राजस्थान की जनता को इस बजट को लेकर काफी खुशी थी और हुआ भी ऐसा ही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
हर वर्ग जाति धर्म का ध्यान रखते हुए, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया है। यहाँ हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं की गई है। मोटी मोटी घोषणाओं की हम बात करें तो राजस्थान की आम जनता को राहत देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्री बिजली योजना का दायरा बढ़ाते हुए 100 यूनिट तक अब राजस्थान की जनता को फ्री योजना की एक बड़ी सौगात दी है बिजली की। उसके अलावा 73 लाख परिवारों को, जो गरीब परिवार है, खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए परिवार है, उनके लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर अब राजस्थान में उपलब्ध होगा। उसी के साथ साथ NFSA से जुड़े जो परिवार हैं खाद्य सुरक्षा से, उन्हें 3000 करोड़ रुपए की लागत से अब फूड पैकेट उपलब्ध होंगे, जिसमें दाल, चीनी, आटा, नमक सब सरकार की ओर से मुहैया करवाया जाएगा। तो ये चुनावी बजट विपक्ष जरूर कह रहा था, लेकिन इसकी सीधी राहत आम जनता तक जमीन पर पहुंचेगी। उसके अलावा युवाओं को समर्पित बजट, मुख्यमंत्री बजट से पहले इसे कह रहे थे, तो निश्चित रूप से इस बजट में युवाओं के लिए बहुत कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया, चाहे वो यूथ हॉस्टल हो, युवाओं के लिए सरकारी। तो सीधे तौर पे लोकेश अगर समझे तो ये चुनावी बजट कहा जा सकता है, लेकिन साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि भले ही जो कुछ भी हुआ सदन में उसका असर ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन सरकार की किरकिरी काफी ज्यादा हो रही है। बजट कैसा रहा, क्या रहा, इस पर प्रतिक्रियाएं बहुत कम आ रही हैं, लेकिन जो सदन में हुआ, जिस तरीके से चीजें घटित हुई, उस पर ज्यादा चर्चा हो रही है। और ये ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने इसे एक मुद्दा भी कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 6 महीने से बजट को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे थे और तमाम धर्मों के तमाम जो सामाजिक संगठन थे सभी से सुझाव लिए गए, युवाओं से सुझाव लिए गए और उसके बाद ये बजट पेश किया गया। तो सुबह से ही सबकी निगाहें बजट पर थी और बजट के शुरुआत में ही जब मुख्यमंत्री बजट पढ़ने खड़े हुए तो पुराने बजट की एक पेज मुख्यमंत्री द्वारा पढ़ा गया। उसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया और सदन में आकर उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया, स्पीकर को स्टैंड लेना पड़ा। चलिए, लेकिन लोकेश, इसमें अशोक गहलोत ने माफी तक भी मांग ली कि उन्हें भी खुद इस बात को लेकर के बुरा भी लगा कि उन्होंने इस तरीके से पुराना बजट पढ़ा। ठीक है लोकेश, आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। हमारे सहयोगी राजीव ने बात की है, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सांसद हैं सीपी जोशी, उनसे बात की, आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद सीपी जोशी साहब हैं। सर, आज राजस्थान का बजट अशोक गहलोत साहब पढ़ रहे थे, उस दौरान विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। लोगों को बड़ी उम्मीद थी इस बजट से। देखिए, राजस्थान के इतिहास में पहली बार इस दफ़े हुआ होगा कि बजट पेश करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री से ऐसी चूक होना, ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम आज इस वर्ष का बजट भर रहे हैं और आप पिछले वर्ष की बजट की कॉपी को आप पढ़ रहे हैं। इससे आप क्या, इतने सालों तक आपने जनता को भ्रमित करने का काम किया और अभी भी आप भ्रमित कर रहे हैं। अब जनता आपको भ्रमित करने वाली है, आपका भ्रम निकालने वाली है। ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि आप किस बात की तैयारी की, इसका मतलब आपने किन योजनाओं का समावेश किया, इससे आपकी दूरदृष्टि दिखाई देती है कि आपने पिछले वर्ष की कॉपी पढ़ रहे हैं और आपने जो बजट बनाया उसकी आपको ही जानकारी नहीं। इससे बड़ी चूक राजस्थान में कभी नहीं हुई और इसके लिए राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से दोषी है। सर, मुख्यमंत्री अपने को जादूगर कहते हैं और जिस तरह से पिछले साल का बजट पढ़ दिए, हंगामा हुआ, ऐसे में मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी, आपको प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से मांगनी चाहिए। जादूगर कई बार होता है ना, अच्छे तैराक वही डूब जाते हैं, तो कहीं न कहीं जादू फैल हो गया, जनता के सामने हकीकत आ गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो चलिए, लोकेश लगातार अपडेट दे रहे थे। शुक्रिया लोकेश आपका पूरी जानकारी के लिए। तो खुद को जादूगर कहने वाले अशोक गहलोत ने आज के दिन बजट पेश किया। बजट में कई बड़ी बातें रही, मतलब कि 30% जो किराया माफ होता था राजस्थान में महिलाओं का, अब वो 50% तक माफ होगा। यही नहीं, जो 76 लाख परिवार हैं उनको 500 रुपए में राजस्थान में सिलेंडर भी अब मिलेगा। यही नहीं, राजस्थान में रोजगार को लेकर भी कई बड़ी बड़ी बातें कही गई। क्या ये माना जाए कि आने वाले चुनाव को लेकर ये चुनावी बजट भी हो सकता है?